Welcome students to our channel Azuto Education. Graphs of inverse trigonometric functions part 4, fourth lecture. डायरेक्ट आपको अगर सिंपल इतना बताना होता कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। अगर हम सिंपल डिस्कशन करते तो एक ही वीडियो में 15 मिनट का काम था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स, और आज बारी है कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स, ठीक है। कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोसिकेंट फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास है f is a function all real but not n pi and belongs to integers say minus infinity to minus 1 union 1 से प्लस इंफिनिटी, 1 से प्लस इंफिनिटी, राइट। इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आप देख के डोमेन जो है पहचान गए होंगे, कोसिकेंट है। सो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, जो डिफाइन है सभी रियल नंबर्स पर एन पाई नहीं होना चाहिए। कोसिकेंट 1 by sin x and sin is 0 whenever you have integral multiple of pi। तो जहां साइन 0 है बेटा, वहां तो आपका कोसिकेंट जो है वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। इसलिए डोमेन और ये रेंज, वैसे डोमेन और रेंज यहां इसका डिस्कस करने का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ आए। रेंज क्या है इसकी? 1 से प्लस इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी, यानी 1 और -1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं होता। अभी मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले हम चाहते क्या है? वी वांट टू गो फ्रॉम कोसिकेंट टू कोसिकेंट इनवर्स। दैट मीन्स हम इसका इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं। और अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो इसे 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। अब ये 1 तो है नहीं, क्यों नहीं है? आप बता सकते हैं बिकॉज कोसिकेंट एक्स is a periodic function with period 2 pi। ये अपना एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है वो 2 pi है। Therefore, cosecant x is not 1 1। इसलिए आपका जो फंक्शन कोसिकेंट है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन ने क्या करना है? अपने लीस्ट पीरियड के बाद, एक लीस्ट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना है।
डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू, और जब डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू हो तो फंक्शन मैनी वन होता है, वन वन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वन वन नहीं है। ठीक, ऑन टू है क्योंकि आपके पास ये जो यहां कोडोमेन गिवन है, दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन, ये बिल्कुल एग्जैक्टली रेंज के बराबर है। और जब कोडोमेन और रेंज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो तो आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू होता है। तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आया, f इज नॉट वन वन, f इज नॉट वन वन, f is not 1 1 but on 2, therefore f is not bijective और इनवर्टिबल। यानी फंक्शन अभी इनवर्टिबल नहीं है, लेकिन हमें इसे इनवर्टिबल बनाना है। ग्राफ से भी हम देख लेते हैं कि ये इन्वर्टिबल होने में फेल है। ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड में इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है मैंने कोसिकेंट एक्स का। कोसिकेंट के ग्राफ पे अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहां आप ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये रेंज देख लो आप, -1 से ऊपर और 1 से नीचे। तो यहां एक लाइन है, दिस इज x इज इक्वल टू -1 और ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो -1 से ऊपर और -1 से नीचे और 1 से ऊपर इसका ग्राफ पड़ता है। ठीक है, ऊपर और नीचे। ठीक, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, इसके बीच में ग्राफ नहीं आना चाहिए। नीचे कितना भी जा सकता है, तो y की वैल्यू नीचे नेगेटिव रियल नंबर में कहीं तक जा सकती है, -1 से -∞ लिखा हुआ है, और ऊपर कहीं तक जा सकती है 1 से +∞। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या चेक कर रहे थे, 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लेते हैं अपना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो आप यहां एक्स एक्सिस के पैरेलल इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो आपने पाया कि ये मोर देन 1 पॉइंट्स पे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए आपका ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है, ऑन टू है और इनवर्टिबल नहीं है। हमें बनाना है, इसे हमें इनवर्टिबल बनाना है, यानी ऐसा पोर्शन लेना पड़ेगा जिससे ये इनवर्टिबल हो जाए। तो एक बार आप इन लाइंस को हटा लेते हैं। ठीक है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए ड्रॉ की थी, और ग्राफ को फिर से कर लेते हैं पूरा। ठीक है भैया, लो भाई। ठीक है, अब इसमें से ये x इज इक्वल टू 1 लाइनिंग जो है ना वो रिमूव कर लेते हैं। अंडरस्टूड है ये तो, क्योंकि ये रेंज में आपका ऑलरेडी ही है। एक बार हटा देते हैं। अब हुआ क्या कि हम इसके
डिजाइन को थोड़ा कट करेंगे, चेंज करेंगे। यहां आपके पास π/2 है, π/2, और ये आपका है -π/2। तो इसका इतना टुकड़ा काट के देखते हैं, ये वाला। ये तो आप देखो, मैंने जो हिस्सा लिया है वो किसके बीच में पड़ता है, इन बिटवीन। नीले वाला अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो मैंने अभी कटिंग किया है -π/2 से π/2। वैसे अगर आप एक टुकड़ा और काट लें, ये π/2 है, ये वाला हिस्सा और ये इतना, तो वो भी 1/1/2 हो जाएगा। लेकिन वही है, अपने को लीस्ट इंटरवल लेना होता है, सबसे छोटा जो पड़ता है, ठीक है। तो बाकी को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक हो गया, -π/2 से लेकर π/2 तक। देखो ये जो लाइन है, यहां अगर आप देख रहे होगे, दिस इज -π/2 और ये किसके बीच में है। तो हम अगर इसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपनाएंगे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इसमें कोई भी लाइन खींच के देखो, तो आपको मिलेगा कि वो लाइन इसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पर ही काटती है, एक ही पॉइंट पर, एक से ज्यादा पर नहीं काटती। तो हमारा जो फंक्शन था, एक्चुअली अपने पास जो फंक्शन था, जूम आउट कर लेते हैं एक बार। एफ अपना जो फंक्शन था वो था रियल से n पाई, रियल बट नॉट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर से -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। हमने क्या किया, चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया, -π/2 से π/2। क्या चेंज कर लिया, -π/2 से π/2, π/2 और -π/2 को इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफ में आएंगे। -π/2 से π/2, और अब देखो, अब ये जो टुकड़ा हमने लिया है ये किसके बीच में, यहां से -π/2 से स्टार्ट होता है और वहां π/2 पर फिनिश होता है, और दूसरा उधर -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां x y की वैल्यू कितनी थी, 1, और यहां y की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये जो आपका है ये 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है। तो ये -1 से -∞ और ये 1 से +∞। तो अब ये मॉडिफाई हो गया। तो हमारा जो पहला फंक्शन था उससे हम चल के यहां आ गए, हमने इसकी डोमेन को मॉडिफाई कर लिया। अब अपने पास जो कोसिकेंट डिफाइंड है वो 1 भी है और ऑन2 भी है, यानी इन्वर्टिबल है। क्या है, इन्वर्टिबल है। इसे हटाता हूं एक बार मैं सारे को। यानी हमने क्या किया, अपने पास फंक्शन था ऑल रियल बट नॉट n पाई, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, बिलोंग्स टू वगैरह काट के, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। ठीक है, ये था अपना कोसिकेंट ओरिजिनल। बट ओरिजिनल में प्रॉब्लम थी क्या, ये 1 नहीं था, इसीलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं था।
हमने क्या किया, इसको हम एक स्टेप आगे ले गए। कहा भैया थोड़ा चेंज हो जा, इस डोमेन में काम नहीं चलेगा, अगर तेरे को इनवर्स चाहिए तो। हमने कर लिया -π/2 से π/2 बट नॉट 0, -1 से -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। पहले मैंने ये बट नॉट 0 नहीं लिखा था, आपको ध्यान हो अगर, मैंने सिर्फ -π/2 से π/2 लिखा था। ठीक है, आपको मैं ग्राफ में दोबारा दिखाता हूं, और वैसे इसका आप न्यूमेरिकली रीजन भी देख सकते हैं और ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका, ये है आपका पाई, ये -π, यहां आपके पास है -π/2 और ये आपके पास है π/2। तो इसके बिल्कुल ये वाला हिस्सा और इधर ये वाला हिस्सा, तो देख पाएंगे आप कि भैया आपका कोसिकेंट जो हमने नया डिफाइन किया है वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। वाई एक्सिस को देखो बिल्कुल गैप है इसके बीच में, और ये आगे तक जा सकता है, इधर भी नीचे तक जा सकता है, लेकिन कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। रीजन सीधा सा है, आप किसकी बात कर रहे हैं, कोसिकेंट की। कोसिकेंट x इज 1/sin x, ठीक है। और अगर 1/sin x है तो सीधी सी बात है x शुड नॉट बी 0, और -π/2 से π/2 के बीच में 0 डिग्री 0 रेडियन मींस 0 आएगा, इसलिए 0 तो छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ दिया, तो नया फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया f(x), कौन, कोसिकेंट, जिसकी डोमेन अपने पास है और रेंज भी अपने पास है। ठीक है भैया, अब ये 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी अब हमारे पास जो फंक्शन आया दैट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव और यू कैन से इन्वर्टिबल। सो हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। मींस एफ इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, रियल बट नॉट -1 to 1 ओपन इंटरवल, -1 to 1 ओपन इंटरवल, और -π/2 से π/2 बट नॉट 0, -π/2 से π/2 बट नॉट 0। आप देखेंगे कि ये है ए, ये है बी, ए से बी डिफाइन था, हमने बदल दिया, बी से ए हो गया, इनवर्स बी से ए हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने ये नहीं लिखा, ये तो लिख रखा है, देखो इधर सेम है ये क्या कह रहा है, -1 से -∞ जाओ, 1 से +∞ जाओ, लेकिन 1 और -1 के बीच में मत जाओ। तो ये भी क्या कह रहा है, सारे रियल नंबर ले लो लेकिन -1 और 1 के बीच में मत जाओ। तो ये और ये एक ही बात है। तो अब हम इसका इनवर्स डिफाइन कर पाए, और वो जो इनवर्स आएगा उसको हम लिखेंगे कैसे, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, या फिर आर्क कोसिकेंट x, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, या फिर आर्क कोसिकेंट। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि भैया कोसिकेंट इनवर्स x का मतलब यहां 1 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट नहीं है, क्योंकि 1 कोसिकेंट तो होता है साइन, और ये साइन नहीं है, ये कोसिकेंट का इनवर्स है। तो हम चले थे, तो बेटा हम कहां से चले थे, कोसिकेंट को लेके चले थे। कोसिकेंट को जब जिस रूप में कोसिकेंट भगवान ने हमें दिया है उसी रूप में देखा, तो हमने पाया भैया कि इस रूप में तो इसका इनवर्स नहीं आ सकता, क्योंकि ये 1 नहीं है। तो हमने कहा भाई इनवर्स निकालना तो पड़ेगा, तो हमने कोसिकेंट की डोमेन को मॉडिफाई कर लिया, यानी कोसिकेंट का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, राइट, लीस्ट इंटरवल वाला, और उसको 1 उसे देखा तो वो 1 भी मिला और ऑन टू भी मिला।
-π/2 से π/2 बट नॉट 0 वाला टुकड़ा हमने काट लिया। ये बाइजेक्टिव है, फिर हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने कोसिकेंट जो 1/1 उसकी डोमेन और रेंज है, और कोसिकेंट इनवर्स की भी डोमेन और रेंज आपके पास है। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफिकली इसे और शो कर देता हूं। ठीक है, पहले हम साइन का कोसिकेंट का ग्राफ लेंगे, फिर कोसिकेंट इनवर्स का। ठीक है, बनाते हैं। ओके, अब देखिए, दिस इज ग्राफ ऑफ आवर 1/1 कोसिकेंट। 1/1 कोसिकेंट इसलिए बोल रहा हूं, सारे कोसिकेंट का ग्राफ थोड़ी है, -π/2 से π/2 के बीच का है बस टुकड़ा। और इधर दिस इज ग्राफ ऑफ आवर कोसिकेंट इनवर्स। यहां से वहां जाएंगे हम, मिरर इमेज बना लेते हैं, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। मिरर इमेज के लिए लाइन खींच लेता हूं, y = x। ठीक है, y = x। अब मुझे खुद बताओ, ये आपको इस तरह से दिख रहा है, ये शीशा लगा हुआ है, इस तरफ से आप अगर इसे देखेंगे तो इसका कैसा दिखेगा? उल्टा। ये ऐसे है तो इसका रिवर्स दिखेगा। ठीक है, ये इस तरह से है तो आपको ये जो टुकड़ा ऐसे दिखेगा, राइट। ये आप लोगों का आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये कोई है जिसकी ड्राइंग जितनी अच्छी है वो उतना अच्छा डिफाइन कर पाएगा, मेरा काम है समझाना। ये देखो, इसको शीशे में देखोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, और इसको शीशे में देखोगे तो ये आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा। ठीक, तो ये हटा दो, ये कोसिकेंट है, और ये वाला अपना क्या है? कोसिकेंट इनवर्स। इस लाइन को हटा दो, मिरर शीशा हटा लो एक बार यहां से। जब ये शीशा हमने यहां से हटा लिया, मिरर हटाने के बाद आप देखो एज इट इज, राइट। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें x की वैल्यू, ग्राफ अगर आप देखोगे, ये हो गया। ठीक है, पाई वाली लाइन को हटा लेते हैं, फिलहाल इतना ही रख लेते हैं, ये हट गया। अब अगर आप इसे देखोगे तो कोसिकेंट इनवर्स क्या है? अब ये कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन क्या है? डोमेन मतलब x की वैल्यूज ऑफ x। तो आप x की वैल्यू देखेंगे तो ये देखो, इससे दूसरी तरफ ही है ना ग्राफ, उस तरफ बन रहा है। और यहां अगर देखोगे तो अब ग्राफ इस तरफ है, अंदर नहीं है, यानी इनके बीच में नहीं है। तो ये क्या है? x = 1 है, और ये आपका x = -1 है। तो इसकी जो डोमेन है कोसिकेंट इनवर्स की, आप ग्राफ में भी देख पाए, -1 -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞ डोमेन पड़ेगी। रेंज की बात करते हैं, y पे देखो आप कहां से कहां तक है ग्राफ। ये y पे सिर्फ कितने में निपट गया? -π/2 से π/2 के बीच में निपट गया। -π/2 से नीचे नहीं है और π/2 से ऊपर नहीं है। ठीक है, और दूसरा किसको टच नहीं कर रहा है? x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2 बट नॉट 0। -π/2 से π/2 बट नॉट 0। ठीक है, तो जो हमने न्यूमेरिकली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ी थी, वही एज इट इज आप ग्राफ पर भी देख पाए। ठीक, तो ये आपके पास है ग्राफ ऑफ कोसिकेंट इनवर्स। तो हम लेके चले थे कोसिकेंट, और हम पहुंच गए हैं कहां? कोसिकेंट इनवर्स पर।
ग्राफ जिसने अच्छे से समझ लिया, क्योंकि जिसने फोटो देख लिया ना वो थोड़ी भूलेगा, फोटो जिसने अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। तो ये हमने कोसिकेंट भाई साहब हमारे पास थे और उनको लेके हम घुमा के कहां तक ले आए, कोसिकेंट इनवर्स तक ले आए। ठीक, थैंक यू। अब इसे आप ध्यान से पढ़ लें, सीख लें, खुद बना के देख लें, ड्राइंग अच्छी करके बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे। थैंक यू।